Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 4। बच्चों अपने प्रीवियस क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ा था। हमने जाना था कि किस तरह ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है। सो बच्चों आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या है, ये किस तरह काम करता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के लिए ब्लड क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए ब्लड ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड ये क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसी तरह ब्लड के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आगे फिर हमारे क्लास में यूज़ होंगे। आप यहाँ से इसे याद कर लें ताकि आगे आपको आसानी हो। फ्लूइड जो है ना, ये मादे की उस हालत को कहते हैं जो बहता हो, ठीक है। मादे की वो तमाम हालतें जो बहते हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, ये एक फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है? क्योंकि वाटर बहता है। इसी तरह गैसेस भी फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है? क्योंकि ये बहते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड मादे की, मैटर की वो हालत जो बहता हो। हमने तो ये भी पढ़ा था ना कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो लिक्विड और गैस है, इन दोनों टाइप्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स खुराक के वो अज्जा जिनकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को चाहिए। वो अज्जा, खुराक के वो अज्जा जो हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, इसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड वेस्ट, और वेस्ट हम बेकार या फुजले मादों को कहते हैं, यानी वो अज्जा जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, जिनके हमारे बॉडी में कोई जगह नहीं, ठीक है, उसे हम वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स खुराक के वो मादे जो हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए। एंड वेस्ट बेकार या फुजले मादे, ठीक है। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन जानदारों को कहते हैं जो हमारी आँख से हमें नज़र नहीं आते और जो हमारे पूरे बॉडी में बीमारियां फैलाते हो, ठीक है। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारियां फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार। खुर्दबीनी जानदार हम उन जानदारों को कहते हैं जो हमारे आंखों से हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुर्दबीनी जानदार, वो जानदार जो हमें अपनी आंखों से इस तरह नज़र नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारियां फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार, ठीक है। आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, ठीक है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, क्योंकि ये इस तरह आँख से नज़र नहीं आता, इसे हम लोग खुर्दबीन के ज़रिए देखते हैं। इम्यून सिस्टम बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर जगह आप ये सुन रहे हैं कि वो खाना खाए जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी का वो निज़ाम है जो इन डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ठीक है। वो निज़ाम जो इन डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, यानी वो जरसूमे जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन यानी बीमारियां फैलाते हैं, उनको ये किल करते हैं, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम वो निज़ाम जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को गार्ड करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से हमारे बॉडी को बचाते हैं, ठीक है बच्चों। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का वो निज़ाम जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल जरासीमों से बचाते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उन पर बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि जो जरासीम भी ये बीमारियां फैलाते हैं वो जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं ये इम्यून सिस्टम उसे किल कर देते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मीन खून का जमना। खून जब जम जाता है उसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके हाथ या पाँव पर जब जख्म आ जाए, चोट लग जाए आपको, तो उससे खून निकलता है, फिर कुछ देर बाद वो खून जम जाता है, ठीक है। तो इस खून के जमने को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर आप देख लें, फ्लूइड मादे की वो हालत जो बहते हों। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, खुराक के अज्जा एंड वेस्ट
बेकार या फुजले मादे, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारियाँ फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार, इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना। Now, what is blood? It is a red fluid which carry oxygen and nutrients to the body and collect carbon dioxide and waste from the body. Blood. It is a red fluid which carry oxygen and nutrients to the body and collect carbon dioxide and waste from the body. ये एक सुर्ख रंग का फ्लूइड होता है। ब्लड एक सुर्ख रंग का फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसल में मूव करता है। ठीक है, ब्लड एक सुर्ख रंग का फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसल में मूव करता है। जब आपके जिस्म का कोई पार्ट ज़ख्मी हो जाता है तो उससे सुर्ख रंग का एक मादा निकलता है, उसको हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड का काम क्या है? जैसा कि पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि वो जो आर्टरीज है वो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो आर्टरीज के अंदर बेसिकली वो तो ब्लड वेसल है और उनके अंदर तो ब्लड मौजूद होता है ना। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को आर्टरीज के ज़रिए पूरे बॉडी में कैरी करता है। ठीक है, और इसी तरह फिर वापसी पर हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, ये जो फुजले मादे हैं, ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ब्लड का काम क्या है? हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट फराहम करना। इसी तरह हमारे पूरे बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, बेकार मादे या फुजले मादे, उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, ब्लड एक सुर्ख मादा है, एक रेड फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड की डिफिनीशन हमने पहले पढ़ ली। ब्लड एक रेड फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं। ठीक है, खुराक के मुख्तलिफ अज्जा एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड्स और बेकार ये फुजले मादे ये जमा करता है। ठीक है, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के 3 अहम अज्जा हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स कितने हैं? 3। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स, नंबर 3 प्लेटलेट्स। एक बार फिर सुन ले, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स में फिर आगे 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। ठीक है, प्लेटलेट्स, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आइए अब एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ये हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है ना, हमारे ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। इट कंटेन्स प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, इसी तरह न्यूट्रिएंट्स, खुराक के अज्जा और वेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ लिया कि ब्लड जो है ना वो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है। इसी तरह फिर हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट ये कलेक्ट करता है। तो यहाँ ये जो न्यूट्रिएंट्स ले जाने का काम है ये प्लाज्मा करती है, और वापसी पर फिर ये हमारे बॉडी से वेस्ट यानी बेकार फुजले मादे कलेक्ट करती है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन से ये प्लाज्मा बना है। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट ये दोनों ये कैरी करते हैं। ठीक है ना। ब्लड सेल, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि ब्लड सेल ये 2 टाइप के होंगे। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? RBC। और वाइट ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WBC। ब्लड सेल के कितने पार्ट्स हैं? 2, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम RBC और वाइट ब्लड सेल को हम WBC कहते हैं। रेड ब्लड सेल, अब रेड ब्लड सेल का काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, हमारे जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है वो
यूँ ही रेड ब्लड सेल ये फराहम करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करने का काम है वो भी रेड ब्लड सेल का है, ठीक है बच्चों। रेड ब्लड सेल का काम क्या है? हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करना और फिर हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स या WBC। इट फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। WBC का काम हमारे बॉडी में इंतहाई अहम है क्योंकि ये डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो खुर्दबीनी जानदार जो बीमारियां फैलाते हो उनके खिलाफ ये लड़ाई करते हैं, ठीक है, उनको ये किल करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स वो जरसूमें जो हमारे बॉडी में बीमारियों को फैलाते हैं उनको ये किल करते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के गार्ड्स यानी मुहाफिज है। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड्स ऑफ आवर बॉडी। खून के सफ़ेद हुलिये हमारे बॉडी को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। ये उन जरासीमों को मारते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़रियों से हमारे बॉडी में इंटर होकर हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस या बीमारियां फैलाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? मुदाफ़ियती निज़ाम, ठीक है ना। नाउ प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आपने अक्सर देखा होगा अगर कहीं पर आपकी हाथ या पाँव ज़ख्मी हो जाए तो उससे खून निकलता है और फिर कुछ देर के बाद वो खून जम जाता है, फिर वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों ये जो खून निकलना उस वेसल से बंद हो जाता है ये प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड को जमने में मदद फराहम करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को जमने में मदद फराहम करना, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को जमाना, ठीक है। सो बच्चों आज हमने ब्लड को पढ़ लिया, हमने जान लिया कि ब्लड क्या है और ये किस तरह काम करता है। ब्लड के कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ लिए। कितने कंपोनेंट्स थे ब्लड के? असाइनमेंट्स, ये अब आपने कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। राइट 5 ways टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। आप वो 5 तरीके लिखे जिनके ज़रिए हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ड्रा अ कलरफुल डायग्राम ऑफ ब्लड कंपोनेंट एंड देयर जॉब्स। आप ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो 3 कंपोनेंट थे ब्लड के, उनके डायग्राम बना ले, ठीक है, और उनके जॉब को भी लिख ले, यानी हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम है आप वो लिख लें, ठीक है बच्चों।